कीमत की ये इजाफत है। एक बार और दूर भेजे हजरत आलम गमे हुसैन में मातम किया करो, जब भी गमे हुसैन में मातम किया करो, तुम अपने वालिदैन के हक में दुआ करो, तुम अपने वालिदैन के हक में दुआ करो। दुआएं रसूल दे गर चाहते हो तुमको, दुआएं रसूल दे ज़हरा के कातिलों पे तबर्रा किया करो, ज़हरा के एक मतलब चलो शेख सलाम में पेश करता हूँ। मिसरा था, है अलमदारे हुसैनी की वफा सबसे अलग। प्रदीप आपके जहन में है, सबसे अलग मतलब मुलाजा करें, देखेंगे हजरात। गूंजी मक़तल में जो हलमिन की सदा सबसे अलग, अरे शेख की नुसरत के लिए असगर चला सबसे अलग, गूंजी मक़तल में जो हलमिन की सदा सबसे अलग। मक़तल में क्या आवाज थी और एक आवाज क्या निकली, सुनिए, मुलाजा करे कि खुद को झूले से गिरा कर कह रहा था बेज़बान, खुद को झूले से गिरा कर कह रहा था बेज़बान, अरे दीन को काम आएगा मेरा गला सबसे अलग, गूंजी मक़तल में जो हलमिन की सदा सबसे अलग। वार ऐसा अर्ज़ के शाम मीर कासिम ने किया, वार ऐसा अर्ज़ के शाम मीर कासिम ने किया, अरे से वार करने की अदा सदा सबसे अलग। और ये शेर हासिल कलाम मुलाजा करें कि कौन करता है भतीजी के लिए शाने फिदा, कौन करता है भतीजी के लिए शाने फिदा, है ज़माने में सकीना का चचा
का चचा सबसे अलग। एक शेर और मुलाजा करें कि फर्श मजलिस पर चले आ, ओ यकीन हो जाएगा। फर्श मजलिस पर चले आ, ओ यकीन हो जाएगा। अरे खुल्द जाने के लिए है रास्ता, किया हम खाके शिफा, सीने पे मातम के निशान। आश्क हम खाके शिफा, सीने पे मातम के निशान। अरे देंगी आरिफ फातिमा इसका सिला सबसे अलग। देंगी आरिफ फातिमा इसका सिला सबसे अलग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुम मअदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल हरमैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिले। और एक बात और जहन में रहे कि रवायात में चूँकि हम इस दुनिया को देखते हैं तो ये दुनिया हमारे सामने है, लेकिन आप सबके इल्म में है कि अल्लाह ने इस तरह के न जाने कितने आलम और खल्क किए हैं, कितनी दुनिया और खल्क की हैं। और अगर आप रवायात की बात करते हैं तो रवायात में 10 लाख आलम तक की तो रवायात मौजूद है। तवज्जो है आपकी? 10 लाख आलम तक की रवायात मौजूद हैं कि अल्लाह ने कितनी दुनिया खल्क की। इसीलिए एक तिलावत आलम रब्बिल, वो रब्बुल आलमीन है, तो आलमीन का रब है, आलमीन का पालने वाला है। तो उसने जितने भी आलम खल्क किए हैं उन सब का खल्क करने वाला वो है। तो काबिल फख्र बात यह है, काबिल शुक्र बात यह है कि हमारे हिस्से में जो रहबर आए, जो आइम्मा आए, जो हमारे हिस्से में रसूल आए। भाई आप गौर से सुनिएगा, तो बात वहीं पर आ जाएगी जहां से मैं शुरू कर रहा हूं। हर आलम का आदम अलग अलग है, हर आलम का हर एक सिस्टम जो है अलग है, हर दुनिया अलग अलग खल्क की गई है, मगर हम वो हैं जो पहले आलम में भी यही थे का जरिया कि हर ताजीम है तो बज़्म से कि मोहब्बत में गुमराह हो गए, कुरान को सफाई देना पड़ी। नहीं,
हर जगह तस्करा है मौलाए कायनात, हर जगह अहले बैत का तस्करा, हर मामले में वही बात। देखिए अब यही कहा जाए सारी दुनिया नबी को नबी की तरह मान लेती जैसे अल्लाह चाहता है, तो कोई झगड़ा ना होता, कोई अख्तिलाफ। जो बगैर वही इलाही के कलाम ही नहीं करता, तो जब वही इलाही के मुताबिक कलाम हो रहा है, तो जिसका भी नबी तारुफ करा रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह चाह रहा है कि इसे पहचानवाओ, अल्लाह चाह रहा है कि इसे इज्जत दो, अल्लाह चाह रहा है कि इनकी अजमत बयान करो, अल्लाह चाह रहा है कि मोमिन और मुनाफिक की डिफिनेशन भी बताओ। सलावात पढ़े आप बुलंद करो। और हमसे ये कहा जाता, कल की बात भूलिएगा नहीं, मैं इंशाल्लाह वहीं पर आ जाऊंगा, कौन मानता है और कौन नहीं मानता। साहब आप नहीं, आपने तो बात सहाबा की जाने दीजिए, उम्मत ने तो यहां तक कहा भाई आपके यहाँ रसूलुल्लाह का तस्करा नहीं होता, आप रसूल आप जैसा मानते हैं है कि जब जरूरत हो तो पहलू में खड़े रहो। ये कैसा मानना है कि नबी बुलाते रहे आप, और इल्जाम हम पर है कि साहब हम नहीं मानते हैं। तो मानने का तरीका, अच्छा चलिए एक और बहुत नाजुक मरहला में होती है, खुशी में नहीं। माल बट रहा है तो सब लाइन में खड़े हैं, समझ रहे हैं आप? तो माले गनीमत वाले मुसलमान मत बनिए। जब जरूरत हो उस वक्त देखा जाएगा कि कौन दोस्त। तो ये तारीख आपके पेश नजर है। और एक नाजुक मरहला आता है, मुसीबत के बाद भी जनाजे पे तो पता चल जाता है कौन अपना है। भाई ये खामोशी तो आपको तोड़नी पड़ेगी ना, एक सलावात पढ़े आप आमादा रहिएगा जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं। जनाजे पे तो पता चल जाता है, जनाजे पे तो पता चल जाता है कि कौन अपना है। हमारे माशरे में भी ये है ना कि गमी में खुद से जाया जाता है, खुशी है तो बुलाए, जो निकल गए थे उनको भी बुला लिया, जो रह गए थे उनका भी इंतजार कर लिया। भाई खुशी का माहौल है, विलायत का ऐलान है, ये तो हुई खुशी की बात। ये बताओ तुम्हें दुलशीरा में नहीं बुलाया गया, हमने दावत पर बुलाया कि नहीं बुलाया? अब रहा सवाल, ये बताओ कि नबी के जनाजे पर कौन आया? एक सलावात पढ़े आप। एक सलावात और पढ़ दीजिए बुलंद तरीन। देखिए इंशाल्लाह नारा तो आप लगा, आप सिर्फ ठीक है मुतवज्जे हो के समझ। मुसलमानों की तारीख, अब कहीं से किसी फिरके की तारीख उठा के देख लीजिए, हम मानते हैं या वाकई शम्मा रिसालत के परवाने, परवाने का भी तो अजब मसला होता है। जब तक शम्मा जलती है, शोराए किराम भी तशरीफ फरमा, आरिफ भाई जरा गौर कीजिएगा। बल्कि एक बात याद आ गई, शायद आपके मिजाज के मुताबिक हो, मैं वहीं से मरबूत, खतीबुल इरफान आली जनाब मौलाना रहमत करे हैं, उनका एक जनाजे पे मजमा नहीं था, मिसरा पहुंचा अब तक, मगर हाँ जनाजे पर मजमा नहीं था। वही आए जिनको विलाए अली थी, पैरों में मेहंदी लगी, इतना मानते हैं। जनाजा किसका है? जिसका कलमा पढ़ा। तवज्जो है, अब समझ में आया कि मतलब के तहत कलमा पढ़ा था, दिल के अरमान तो निकल गए। अब क्या किया जाए? तो सबब क्या था, कुछ तो बताए मुसलमान। सहाबा के पैरों में मेहंदी लगी थी, गालिबन बहुत बचपना था। हाँ आले अहमद, कहाँ वो सहाबा।
कहां लेने वाले, कहां दे। भाई जाग रहे हैं आप कि नहीं? फलक से मलक ये सदा दे रहे हैं, सलामत रहे रोटियां देने वाले। कहां आले अहमद, कहां वो सहाबा, कहां लेने वाले, कहां देने वाले। तो उठाते नहीं क्यों? मैं सलावात पढ़े बुलंद तरीन बन। और इल्जाम हम पर है कि साहब हम नहीं मानते। भैया किस तरह से माना जाता है? किस तरह से माना जाता है? आपने गौर किया? आपने कभी सोचा कि सिर्फ कह देने से होता? हम तो साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, सिर्फ कलमा पढ़ने से भी मुसलमान नहीं होगा। वरना कुरान कभी ना कहता है ईमान लाने वालों तक़वा इलाही अख्तियार करो और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। कुरान की आयत है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमनू बिरसूल। क्या मतलब? ईमान वालों, यानी कुछ ऐसे तो थे जिनसे ये फिर कहा जा रहा है कि मेरे रसूल पर ईमान लाओ। अब समझे आप दोनों बातें? और कुरान की आयत है, कोई खिताबत कह के निकल भी नहीं सकता। बात बड़ी अजीब है। और अगर आप गौर करें तो जब भी आप देखेंगे बज़्म रिसालत में सवालात जितने भी होते थे तो वो सवाल सुन के ही साहिबान इल्म समझ जाते हैं कि ये सवाल होते क्यों थे, है? और एतराजात भी होते थे। तो एतराज क्यों होते थे? इसलिए कि सब कुछ गले से नहीं उतर रहा। आप गौर फरमा रहे हैं? तो आप नहीं मानते, अब हमसे ज्यादा कौन मानेगा? एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बात याद आ गई है तो सुन लीजिए। मैंने आयत पढ़ दी है ना, उस आयत के जिम्न में एक बात सुन लीजिए। आमादा है आप? सलावात पढ़ें आप बुलंद तरीन। थोड़ा उस आयत के जिम्न में एक बात सुनिए। हुजूर खत्मी मर्तबा तशरीफ फरमाए और अल्लाह ये कह रहा है, कुरान मजीद है, अल्लाह क्या कह रहा है? मेरे रसूल पर ईमान लाओ। किन से कह रहा है? ईमान लाने वालों से तक़वा इलाही अख्तियार करो और ईमान लाओ। इसका मतलब जिस तरह तुम ईमान लाए हो अल्लाह को ऐसा ईमान नहीं चाहिए। जिस तरह तुमने तसव्वुराती रसूल पर ईमान ला के ये सोचा है कि मुसलमान हो गए, नहीं, आप तसव्वुराती रसूल पर ईमान की जरूरत नहीं है। जो रसूल अल्लाह ने बनाया है उस रसूल पर ईमान लाना। और ईमान की तारीफ आप सब जानते हैं। ईमान की तारीफ दिल में यकीन, जबान से इकरार, आज़ा व जवारे से अमल, ये ईमान। ठीक है? और एक मकाम पर क्या फरमाया? या अली हुब्बो का तक़वा वल ईमान व बुग़्ज़ो का कुफ़्र व निफ़ाक़। अली तुम्हारी मोहब्बत तक़वा है, ईमान है, तुम्हारा बुग़्ज़ कुफ्र है, निफाक है। ये हदीस रसूल सिर्फ हमारी किताबों में नहीं है, आलम इस्लाम की हर किताब में है। अब आप भी समझ लीजिए कि जब अली की मोहब्बत का नाम ईमान है, ईमान पता कैसे चलेगा? दिल में यकीन, जबान से इकरार, आज़ा व जवारे से अमल। तो अब जिसके भी दिल में यकीन है वो जबान से ये नहीं कह सकता कि अली अली करने से क्या होता है। अगर दिल में यकीन है तो जबान पर भी यकीन आएगा। इस नाम पर कभी मनफी कलमात नहीं आ सकते कि इससे क्या होता है और फजाइल पढ़ने से क्या होता है, ये नारे लगाने से क्या होता है। हदीस रसूल ये है कि अली हक है। अब अगर अली हक के नारे भी गले में अटकने लगे तो ये समझना सिर्फ बैठा यहां है। सलाम पर मोहम्मद वाले। ये बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हम लोगों की तो आदत ये पड़ी हुई है कि अब मेंबर जो भी हैं, मैं भी एक तालिब इल्म हूं कि मेंबर पर बैठ के हम लोग चेहरे देखते रहते हैं। आप लोग भी आजमाया करिए, किसी भी बज़्म में है आप मौला का तस्करा छेड़ छेड़ के लोगों को आजमाएं, आप देखें वो साफ चेहरा जो है वो अखबार बन जाता है।
जो दिल में होता है वो चेहरे पे आ जाता है। तो याद रखिएगा, नाम अली पर अगर चेहरे बशाश होते नजर आए तो समझना क्लियर है, वरना इतनी एहतियात आइम्मा ने क्यों की है कि अली के हर फजाइल हर एक के सामने बयान न किए जाएं। कोई ऐसी ऐसी फजीलतें जब होती तो कहा नहीं बोला, हम कहा नहीं, अल्लाह जब चाहेगा तो जिसको चाहेगा उसकी हिदायत कर देगा। तुम अगर इनके सामने अली के फजाइल इस तरह से बयान करोगे तो ये अली का तो कुछ बिगाड़ ना पाएंगे, दुश्मन तुम्हारे हो जाएंगे। समझ गए आप? सलामत रहिए। ये होती है हौसला अफजाई, आप देख रहे हैं। और अगर आगे आगे चलना, मैंने पिछले साल के अशरे में कहा था, ये मजलिस हुसैन का फैज है जहां ये शरफ मिलता है मुजालिसतल उलमा। उलमा की मजलिस में हम बैठते हैं। उलमा यानी यहां जाहिल नहीं आता, यहां फिर सुन लीजिए, चाहे खुश होइए या अपना मुकद्दर समझिए, यहां जाहिल नहीं आता। उसकी दलील यह है कि खतीब के बोलने से पहले नतीजा आप समझ जाते हैं। खतीब के बोलने से पहले नतीजा आप समझ जाते हैं। वो ये होती है मजलिस हुसैन। वरना मनकुंतों का ऐलान सुन के भी कुछ समझ में नहीं आता, नहीं मौला नहीं दोस्त कहा होगा, समझ रहे हैं? तो सुन के समझ लेना, ये जोहला की बज़्म नहीं होती। मैंने बताया था ना पहली मजलिस में कि रोज तुम मिन रियाजिल जन्ना, जिस जगह जिक्र अहले बैत होता है वो जमीन वो खित्ता, तवज्जो है ना, और हदीस रसूल भी है। अब यहां कौन आएगा? ये फर्श नहीं है, ये अर्श अज़ा है। अगर आप लफ्जों की ये अर्श अज़ा है, ये अर्श अज़ा है। और न जाने कैसा अर्श है कि बुलंदियों पर रहने वाले ये कहते हैं मुझे यहां चले जाने दो। सलामत रहो जो समझ रहे मेरी बात। बुलंदियों पर रहने वाले, बुलंदियों पर रहने वाले ये तमन्ना करते हैं कि हमें यहां, देखिए बात हकीकत है, मैं आलम इस्लाम से नहीं पूरी दुनिया से, देखिए सब जानते हैं, हर जगह लिखा गया क्या साहब, मदीना यसरब है, नजफ अशरफ है, करबला मुअल्ला है, मशहद मुकद्दस है। तवज्जो है ना? मदीना यसरफ क्यों है? का हुजूर रहते हैं। नजफ अशरफ क्यों है? करबला मुअल्ला क्यों है? मशहद मुकद्दस क्यों है? जितने भी नाम जहां जहां भी मंसूबे मासूमीन से है ना, तो उनकी निस्बत से शरफ है ना। आओ देखो ये फर्शे अज़ा क्या है, का रसूल भी यहाँ है, अली भी यहाँ है, फातिमा भी यहाँ है, हसनैन भी यहाँ कौन? अब समझे हमारे नौजवान बच्चे कि ये कौन सी जगह है। नजफ वाला भी यहाँ, करबला वाला भी यहाँ, जन्नतुल बकी वाले भी यहाँ। जब यहाँ ये सब जमा हो जाए तो मलाइका क्यों न चाहे कि मुझे भी जान। सलावत मोहम्मद गौर कीजिएगा जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। तो ये है मुजालिसतल उलमा। आप सब समझ रहे हैं? सुनिए, जब इस आय करीमा की तिलावत की, थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा, आप हजरात भी थोड़ा सा मदद कीजिए। जब इस आय करीमा की तिलावत हुई तो अल्लाह ने ये फरमाया कि सुनो, अगर तुमने हमारे रसूल को मतलब ईमान उस पर ले आए और वैसे ईमान लाए जैसे हम चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? कहा हम तुम्हें 3 इनामात देंगे। 3 इनामात है अल्लाह की तरफ से। ईमान लाओ, तकवा अख्तियार करो, रसूल खुदा पर मुकम्मल ईमान। ये बार बार अपने हबीब की तरफ क्यों मुतवज्जे किया जा रहा है मालूम है? क्योंकि मरकज वही है। और हमारी खता तो बताए जमाना कि हमने कौन सी चीज अपनी तरफ से बनाई, किसको अपनी तरफ से माना, किसको। ये हर बात पर जो बिदअत का नारा दिया जाता है, बिदअत की डिफिनेशन भी तुम्हें पता है कि बिदअत किसे कहते हैं।
बिदत की इब्तिदा कहां से शुरू हुई? भाई बिदत वो है जो नबी के सामने ना हुआ हो, वो बाद में आप इजाद करें और उसे दीन का हिस्सा समझ के अमल करें, यही तो है बिदत। दूसरी तारीफ क्या है? जो नबी के सामने हुआ हो उसे आप ये कह के निकाल दे नहीं ये दीन का हिस्सा नहीं है, तो बिदत है। दोनों बिदत है, दोनों। जो हुआ हो आप निकाल दें और ये कहें दीन का हिस्सा नहीं, तो बिदत। और जो नहीं हुआ वो इजाद कर ले और दीन का हिस्सा समझे, वो बिदत। तो जब नबी के सामने की शर्त है तो हमें इतना बताओ, गदीर तो नबी के हाथों पर हुई, सकीफा में क्या हो रहा था? भाई आप जाग रहे हैं कि नहीं? अल्लाहु अकबर। भाई इब्तिदा तो हरे आप जरा मुतवज्जह रहे हमारे बुजुर्ग। सकीफा में ये नबी के साथ में है, ये नबी के बाद है। बन गए हैं ये तो यहां तक कि जो जिंदगी पा गए ये भी अबू तालिब के बेटे का सदका है। अरे मैंने कह दिया, आप नहीं समझे। ये भी अबू तालिब के बेटे का सदका है जो यहां तक सांसें चल रही हैं, वरना अली न होते ओहद में तो मुसलमानों ये जानशीन पैगंबर किधर गए होते? कसम खुदा की अली ने बचा लिया, वरना खलीफा बनने से पहले ही मर गए। तो क्या हुआ? बिदअत साहब बिदअत। चलिए अब इस पर भी होगी मजलिस तो देर तक होने लगेगी, मैं फिर क्या अर्ज करता हूं कि 3 इनामात मिलेंगे। 3 इनामात कौन? हुजूर बयान कर रहे हैं, बता देंगे अल्लाह क्या कह रहा है। पहला इनाम, तुम्हें रहमत के 2 टुकड़े मिलेंगे। पहला इनाम रहमत के 2 टुकड़े। दूसरा इनाम, चलिए मैं वो यजअल लकुम नूरन तमशून बिह, ये आयत का फिक्रा है। दूसरा इनाम क्या होगा? अल्लाह तुम्हें ऐसा नूर अता करेगा जो हर मकाम पर तुम्हारी रहबरी करेगा, तुम उस नूर के सहारे हर जगह चलते फिरते रहोगी, जिंदगी में भी, यानी बरज़ख में भी, महशर में भी, कौसर पर भी, सिरात पर भी अल्लाह तुम्हें नूर अता करेगा जिसके सहारे तुम, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, तीसरा इनाम यह है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। 3 चीजें हो गई, याद रखिएगा। रहमत के 2 टुकड़े मिलेंगे, एक नूर मिलेगा जिसके सहारे तुम चलोगे, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। 3 चीजें। अब सब आंखें तो खुली थी और कान भी खुल गए सबके, या रसूल अल्लाह ये 3 इनामात, हाँ अल्लाह रहमत के 2 टुकड़े अता करेगा। अल्लाह के नबी आपको तो करोड़ों चाहने वाले हैं, लाखों मानने वाले हैं, ये 2 टुकड़ों में क्या होगा? शुरू हो गया सवाल। जो उम्मत की बात ना समझ पाए वो रिसालत की बात क्या समझे? 2 टुकड़े, और उसमें होगा क्या? ये रहमत है क्या? नबी मुस्कुराए, क्या कुरान पढ़ते हो? आज वाले होते तो कहते हाँ झूम झूम के पढ़ते हैं। अब वहां तो सब सामने था। कुरान पढ़ते हो? कहाँ? तो कुरान पढ़ते हो फिर भी इस्मी रहमतुन फिल कुरान, कुरान में मेरा ही नाम रहमत है। अब तो जरा बेदार हो जाना, मैं मंजिल की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो। मेरा ही नाम कुरान में, सरदार अंबिया की खुशनुदी के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़े मिलजुल। क्या फरमाया? कुरान में हमारा ही नाम। जागना अजीजों,
कुरान में मेरा ही नाम रहमत है और हसन और हुसैन मेरे ही दो टुकड़े हैं। आमादा रहिएगा, बड़ी अजीब बात है, अब छिड़ गई है तो इसे पूरा कर देने दीजिए। और फर्श अज़ा पे इंशाअल्लाह अगर तौफीक रही तो फख्र करते हुए उठेंगे आप इंशाअल्लाह आज इस मजलिस से। तवज्जो, हसन और हुसैन मेरे ही दो टुकड़े हैं, निस्फियल हसन व निस्फियल हुसैन, आधा हसन आधा हुसैन। अब भी नहीं आंख खुली किसी की, लोग समझ रहे हैं कि रसूल चले गए। भाई जानिएगा, आधा हसन आधा हुसैन, रसूल को दो करो तो हसन और हुसैन, हसनैन को मिला दो तो मोहम्मद, मिला दो तो मोहम्मद। अब सबकी आंखें खुली, का ये दो टुकड़े हसनैन हैं, हसनैन करीमैन शरीफैन इमामैन। जागना, मैं कुछ कहूंगा नहीं, नतीजे में सिर्फ पूछूंगा आपसे, इसलिए गौर से सुनना। तो अच्छा रहमत ये है, मगर एक जुमला और कह दूं जो यहां पर तो नहीं रकम है, वो दूसरी मकामात पर आप सब जानते हैं। तो कुरान में किसका नाम रहमत है? किसका? ठीक है ना। और रसूलुल्लाह की रहमत अब दो टुकड़ों में हुई तो कौन? मगर आप ये भी तो बताओ रसूलुल्लाह के लिए रहमत कौन है? भाई थोड़ा सा आमादा रहिएगा, आपका रिश्ता बताना है इसलिए मैं यहां तक आया हूं, वहीं से आगे जा रहा हूं। तीन इनाम आते तवज्जो। पहला क्या? रहमत के दो टुकड़े, रसूल के लिए रहमत कौन? रसूलुल्लाह के लिए रहमत कौन? ये आपके लिए भी यही फरमान है ना कि बेटी बाप के लिए, बेटी बाप के लिए रहमत है ना। तो जो सब के लिए रहमत है, कुरान में जिसका नाम रहमत है वो सब के लिए है, मगर उसकी रहमत फातिमा ज़हरा है। अब आइए का अच्छा, ये आपकी रहमत दो हिस्सों में, तो कैसे? हसन और, ये पहला इनाम है। तो दूसरा, यजअल लकुम नूरन, आपके लिए अल्लाह एक नूर करार देगा, तमशूना बिही, जिसके जरिए सब। तवज्जो, ये दूसरा इनाम कौन सा है जो अल्लाह देगा? का एक नूर का। ये नूर कौन है? ये नूर, जवाब दिया मुस्कुरा के अल्लाह के नबी ने, है या नूरुल विलाया। अब आप सोचने लगे हैं या खुश होने लगे, मुझे नहीं पता। का देखो, इस नूर से मुराद हमारे भाई अली की विलायत है। इस नूर से मुराद हमारे भाई अली की विलायत है। और नूर है किस लिए हमारे लिए? क्या इसके साए में चलना है, इसकी रोशनी में चलना है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अब पता करो कि हर जगह कौन होगा जो तुम्हारे साथ रात रहा हो। कौन है जो आपके सामने भी रहे, आप वक्त नज़ा भी रहे, वक्त मर्ग भी रहे, फिशारे कब्र से पहले भी आ जाए। अल्लाह अकबर। तुराब है ना फिशारे कब्र के लिए, अबू तुराब पहले से मौजूद हो। फिर उसके बाद बरज़ख है, सिराते मुस्तकीम है। सिरात क्या है? अना सिरातुल मुस्तकीम। हिसाबो किताब होगा, जन्नत और दोज़ख का मरहला है। या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना। अरे आमादा है कि नहीं? तो वो नूर कौन? जिसका वजूद ही नुसरत के लिए है, जिसका वजूद ही नुसरत के लिए। अरे हम तो हमारे बाबा भी, हमारे बाबा जनाब आदम भी उसकी नुसरत के बगैर न रह सके। आदम से लेके खातम तक कोई नबी न रह सका, खुद सरदार अंबिया न रह सके। और आपको तो इतना इंतजार था जब तक अली ना आ जाए। रिसालत है, तवज्जो है ना। तो नूर कौन सा है? अच्छा, नूर विलायत है। तीसरा इनाम क्या है? तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा। ये सिर्फ सुन के निकालने वाली बात नहीं है,
गौर किया कीजिए, क्योंकि हम पर जब तबलीग सवार होती है तो सब चीजें याद दिलाई जाती हैं। हम तो है ही गुनहगार भाई, हमने इनकार कब किया? हम मासूम तो नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हर आदमी अपने लिए सोचे। आमदन न सही सहवन गुनाह होते हैं, हो जाते हैं ना। वादा उसने कर लिया हम बख्श देंगे। अब अगर उस पर यकीन है तो तुम जानो, और जिसको यकीन नहीं है वो खुद अपने को देख ले। मासूम कोई नहीं है, नहीं इस बात पर तो आपको बोलना ही पड़ेगा। मासूम कोई नहीं है, इस मजमे में भी नहीं है जी। जहां तक आवाज जा रही है वहां तक भी नहीं है, और जो जोर जोर से तबलीग कर रहा है मासूम वो भी नहीं है। समझ लीजिए। अब आप तो गुनाह बख्श दिए जाएंगे, मरहला आएगा उसी की जात पर। तवज्जो है ना। अब पूछा किसी ने, तो या रसूल अल्लाह ये रहमत के माना क्या? क्या पूछा? सलावात पढ़िए आप भाई, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। यहाँ पे जगह थोड़ा सा सिमट आया, गुजरात वहां जगह तंग हो गई है। एक और सलावात पढ़ दे आप, थोड़ा थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा एक मंजिल है वो तय कर लो इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त भी तेजी से गुजर रहा है। रहमत, माया रहमत, ये रहमत क्या है? मैं अगर आप भी सुनने के बाद अगर तशरीह की जाएगी तो बहुत लंबी तकरीर हो जाएगी, खाली आप सुन लीजिए। बल्कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने जो रहमत की डिफिनेशन लिखी है वो सुन लीजिए आप, तो सबको तसल्ली हो जाए, और जहां तक आवाज जा रही है वहां भी सब मुतमईन हो जाए कि रहमत किसे कहते हैं। आमादा है भाई? रहमत किसे कहते हैं? माया रहमत, रहमत है क्या? तो उन्होंने तहरीर किया, रहमत किसे कहते हैं। लिखते हैं, हिया हल्लुल मुश्किलात व इंजाउल हाजात। रहमत के माना क्या है? मुश्किलों का हल हो जाना, हाजात का पूरा हो जाना, ये रहमत है। भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? क्या है रहमत? मुश्किलों का हल हो जाना, हाजात का पूरा हो जाना, यह है रहमत। फिर से सुन लीजिए, मैं तशरीह नहीं करूंगा, समझना आप ही को है। रहमत किसे कहेंगे? का मुश्किलों का हल हो जाना, हाजात का पूरा हो जाना। अब दुनिया हमसे न पूछे कि रहमत परवरदिगार के साए में है कौन, बस इतना देख लो, मुश्किल कुशा किसके पास है, हाजत रवा किसके पास। मिलके तो ये देख लीजिए कि हल्लुल मुश्किलात व इंजाउल हाजात, रहमत के माना क्या है? का रहमत के माना है मुश्किलात का हल हो जाना, हाजात का पूरा हो जाना। ये याद रखना और खुद महसूस करना, रहमत परवरदिगार के साए में कौन है? वही रहमत के साए में है जहां अल्लाह ने मुश्किलात भी है। तवज्जो है कि नहीं? अब दुनिया हमसे न पूछे, फैसला खुद कर ले, रहमत परवरदिगार के साए में वही है जहां मुश्किल कुशा है, जहां हसनैन है। तवज्जो है कि नहीं? अब समझा, जिसे आपसे कहा जाता है ना दुरूद, आप मुसलसल हदीसों में सुनते रहते हैं, उलमा ज़ाकिरीन बताते हैं कि जो हम पर 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ता है। दुरूद है क्या? तलब रहमत में पढ़ते हो ना भाई, आप गौर कीजिएगा, आप एक एक चीज को। रहमत परवरदिगार के साए में कौन है? अब आप जरा गौर फरमाइएगा। तो वहीं अब आपको यह देखना है कि रसूलुल्लाह की रहमत कहां कहां है, अल्लाह की रहमत कहां कहां नाजिल हो रही है। जब सिलसिला आगे बढ़ा, जब ही तो कहा मेरे हबीब अगर ये न किया तो कुछ न किया।
ये न किया तो कहां से कनेक्शन पूरा सीधा चला रहा है रहमत परवरदिगार आलम का। एक बात याद रखिएगा, अब ये सिलसिला हुई है, तारुफ हो रहा है ना, सबका तारुफ हो रहा है, कोई नूर की शक्ल में है, कोई रहमत की शक्ल में है। ये अलग बात है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी, तवज्जो है कि नहीं? यही वजह है, यही वजह, ये कौन है? रहमत परवरदिगार। यही वजह है, बात रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी कि खुतबा जब रसूलुल्लाह दे रहे हैं, मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी, और ये बात मामूली नहीं है मेरे अजीजों। इस बात को बार बार जब दोहराया जाता है तो आप इसकी अहमियत को समझे। नबी मिंबर पर दीन की बातें कर रहे हैं, मिंबर पर नबी दीन की बातें कर रहे हैं, और एक बच्चे को जैसे ही देखा आबा के दामन में उलझा। आप इसको समझने की कोशिश करिए। फौरन सारी बातें रोक दी और खुद गए, किसी से नहीं कहा, खुद गए और उठाकर लाए, बोसा देते रहे। मुझे यह देखना है कि आप पहुंच रहे हैं उस जगह की नहीं। बोसा देने लगे, बच्चे को प्यार कर रहे हैं। जो दीन की बातें कर रहे थे अब वो नहीं हो रहा, अब हुसैन की बातें हो रही हैं। ये मामूली बात है। मैं उन दीनदारों से पूछता हूं कि जिनको फजाइल भी नहीं हजम होते, अहले बैत का तज़किरा साहब, फिर वही बात नहीं, वही कुरान है जो आया था। झूम झूम के दुनिया पढ़ती है, और माह मुबारक में तरावी में भी बहुत झूम झूम के पढ़ा जाता है। ये नहीं कहा जाता फिर वही कुरान। ये हुसैन बच्चा नहीं है कि बच्चे के तज़किरे हो रहे हैं, ये मुकम्मल कुरान नातिक है, ये कुरान नातिक है। आप इसको इस अंदाज में समझे। अब आके खुतबा कंटिन्यू नहीं हुआ, जहां से बात खत्म हुई थी वहां से नहीं शुरू हुई, लेके आए, सब देख रहे हैं। अब यहां मैं बैठा हूं तो आप माशाल्लाह सभी देख रहे हैं ना। अब मैं जो भी अमल अंजाम दूंगा सब देख रहे हैं, बोसा दे रहे, प्यार कर रहे, और उसके बाद कह रहे हाज़ा हुसैनुन, ये हुसैन है, इसे पहचानो। आप चलेंगे मेरे साथ 2-4 कदम। ये फिक्रा तो बच्चों को भी याद है। वो खुतबा छोड़ के जो खुतबा रसूल ने दिया हुसैन को लाके, उसमें से 2-4 फिक्रे पढ़ दूं पीछे वालों। अगर आप थके हैं या बेदार हैं, या आप एक सलवात पढ़िए, फैसला हम खुद कर लेंगे। दो चार फिक्रे सुन लीजिए। इमाम हुसैन को मिंबर पर लाए, हाजा हुसैन फारिफू हो, यह हुसैन है, इसे पहचानो। वह फज़लू हो, इसकी फजीलतों का इकरार करो। नहीं, आप घबराइएगा नहीं, 2-4 फिक्रे मुझे पढ़ने हैं, तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप फर्शी अज़ा से फख्र करते हुए उठे। वो फज़लू हो, इसकी फजीलत का इकरार करो। वंसुरू हो, इसको जब भी जरूरत हो इसकी नुसरत करो। नहीं, फिर से सब आप पढ़े। कल की बात याद है? नारा मिलते ना, नारा मिलते। बहुत शुक्रिया। मैं 2-4 बातें आपकी ज़ियाफत में अर्ज़ कर रहा हूं, सुनिए उसी खुतबे से। वो फज़लू हो, वंसुरू हो, इसकी नुसरत का वादा करो, इसकी नुसरत करना जब इसको जरूरत पड़े। फिर क्या फरमाया? एक फिक्रा सुन लो, कल की बात अगर आधी रह भी गई हो तो अभी मुकम्मल हो गई है। सुनिए, फिर फरमाया जद्दहू अफजलो मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब, ये वो हुसैन है जिसका दादा यूसुफ इब्न याकूब के दादा से अफजल है। कहा है तुम नहीं पता मुझे। गौर किया आपने?
जद्दहू अफजलो मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब। ये वो हुसैन है जिसका दादा यूसुफ इब्न याकूब के दादा से अफजल है। सारी रात अगर मैं पढ़ूं तो मैं न थकूंगा, और मेरा दिल कर रहा है कि मुसलमानों के एक एक काम तक ये फकरा पहुंच जाए कि नबी ने मिंबर पर बताया है कि अबू तालिब याकूब के बाप से भी अफजल है। ठीक है, आप गौर फरमाए, ये दहने इस्मत से निकले हुए जुमले हैं। अब भी ईमान की जरूरत है। खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूं, आप मुत्तफिक हो तो सलाम, न मुत्तफिक हो तो मुझे कोई तकलीफ ना होगी, मगर आप भी अगर इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं तो उतनी तेजी से बोलना कि मुझे तकवियत मिल जाए कि हाँ आप भी यही समझते हैं। जो अबू तालिब के ईमान पर शक करता है, मैं उसके पूरे खानदान पर शक करता हूं। ये नाम नहीं है, ये कुन्नियत है। ये भी साजिश है कि कुन्नियत को इतना आम कर दिया जाए कि नाम दब जाए। नाम है इमरान, नाम है इमरान, दबाया इसलिए जाए कि कल के जब हाफिजान कुरान जब कुरान पढ़ेंगे तो सूरे आले इमरान जब पढ़ेंगे, भाई जानते रहिए, आप जानते रहिए, मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूं कि अल्लाह ने किस इमरान की आल को, और साहब तर्जुमा तो हो ही जाता है अपनी मर्जी से, तर्जुमानी कौन करे? तर्जुमा तो हर इंसान कर लेगा ना, जिसे दो ज़बानें आती है वो तर्जुमा कर लेगा, तर्जुमानी कौन करेगा? यानी मंशाए मुतकल्लिम कौन बताएगा कि क्या मंशा है? इन्नल्लाह अस्तफा आदम नूह वाले इब्राहिम वाले, ये कौन से इमरान है? इमरान कौन से? ये अबू तालिब जो है ये कुन्नियत है। कुन्नियत यानी बच्चों से मंसूब होके, तवज्जो है ना, जनाब तालिब दुनिया में आए तो ये तो शरीफ घरानों का तरीका है, जब बच्चे हो जाते हैं तो बाप को बच्चे के नाम से मंसूब करके बुलाया जाता है। तो तालिब के बाबा अबू तालिब हो गए, नाम इमरान रहा, नाम दबा दिया गया। क्यों भाई? अब शुरू से तो देख रहे, देखिए इनकार चाहे जितना करें, आंखें तो उनकी भी खुली थी, हर जगह रसूल का साया बनके कौन चल रहा था? रसूलुल्लाह ने 2 दिन रोका भी नहीं किसी को, चले भी गए, तीसरे दिन रोका भी अबू तालिब ने। डर तो अबू तालिब का था, और जब तक अबू तालिब का हयात रहे, जब तक किसी की हिम्मत, यही तो बात है ना, इस सब आपको पता है। अरे शरफ लेना हो तो कम से कम इतना तो बताओ, मोहम्मद की मैयत छोड़ के चले जाने वालों, कभी गौर कर लिया होता कि अबू तालिब के जनाजे में कांधा किसने दिया था? अल्लाह अकबर, बात ही नहीं पहुंची नौजवानों तक भाई। अबू तालिब के जनाजे में कांधा किसने लगाया था? ये शरफ अबू तालिब के सिवा किसी को मिला हो तो बताओ। जब जनाजा उठा है, एक तरफ नबूवत कांधा दे रही थी, एक तरफ इमामत कांधा। शान अबू तालिब है, तवज्जो है कि नहीं? तो क्या फरमाया? जद्दहू अफजल मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब, और फिर क्या फरमाया? जद्दहू फिल जन्ना, पहचानो ये हुसैन है, इसका दादा जन्नती। हैरत में न पड़ जाना, मैं रोक दूंगा बातें। आवाज आ रही है पीछे भाई? जद्दहू फिल जन्ना व जद्दतहू फिल जन्ना, दादा भी जन्नती, दादी भी जन्नती। अब तुम जैसे सुनना चाहो सुनो। जनाब इमाम हुसैन, इनसे दादा भी जन्नती,
दादी भी जन्नती, तवज्जो है ना, वह अम्मुहु फिल जन्ना, चचा भी जन्नती, चचा भी जन्नती, अम्मतुहु फिल जन्ना, फूफी भी जन्नती, खालुहु फिल जन्ना, मामू भी जन्नती, अखूहु फिल जन्ना, भाई भी जन्नती, उख्तुहु फिल जन्ना, बहन भी जन्नती, उम्मुहु फिल जन्ना, माँ भी जन्नती, अबूहु फिल जन्ना, इसका बाप भी जन्नती। जागना, फर्श पर खुदा की कसम फख्र करते हुए जाओगे इंशाल्लाह। बात तो तमाम हो गई, घड़ी देख रहा हूं मैं भी, वक्त पूरा हो रहा है, तवज्जो। बाप भी जन्नती, मां भी जन्नती। सुनो, अना जद्दुहु फिल जन्ना, मैं इसका नाना रसूल, मैं भी जन्नती। जद्दतुहु फिल जन्ना, इसकी नानी। व आलुहु फिल जन्ना, यही हुसैन है जिसकी आल भी, जागना, जिसकी आल भी जन्नती। व मुहिब्बुहु फिल जन्ना, ये हुसैन है, इसे पहचानो। ये हुसैन है। एक बात कहना चाह रहा हूं, मैंने तो महसूस कर लिया, मैं वजद में होके आ गया। तुम तक पहुंचाना है, मुकद्दर तुम्हारा है, अगर तुम समझ लेगा तो अभी से सलाम। एक ही फिक्र मुझे कहना, फिर से सुन लीजिए। ये वो हुसैन है जिसका दादा जन्नती, दादी, फूफी, चचा, भाई, बहन, माँ, बाप, नाना, नानी, हुसैन की आल, हुसैन के चाहने वाले, वो मुहिब्बी है बिल जन्ना। सिर्फ चाहने वाले नहीं, इसके चाहने वालों के चाहने वाले। फिर से, ये हुसैन है, इसे पहचानो। नहीं समझे अभी आप? या रसूलुल्लाह भी चंद फकरे सुने हैं, दिलो दिमाग साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आओ सुनो, ये हक है, यही जवाब दे देना। इतने वजद में सुन रहे हो, तुम्हें कुछ याद आया? अपने कुछ अमाल याद आए? कुछ याद आए ना आए, इतना पता, हम हुसैनी जन्नती। इतना ही याद में था नहीं, जिसको अगर अपने अमाल दिख रहे हो तो खड़ा होकर बता दिया। ये मौजज़ा है इस बारगाह का। जब इनके हो जाते हो तो ये बस अपना बना लेते हैं। फिर अगर नमाज का वक्त भी आ रहा हो तो उनसे कहते हैं तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर। अब जाने दीजिए सारी बातें, बस एक मर्तबा अभी एक दलील दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। फिर सुन लीजिए क्या कहा, नाना भी जन्नती, नानी भी जन्नती, माँ भी जन्नती। पूछो इजाजत है? इतनी मजलिस से आप सुनते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, और जब जब मजलिस का इरादा करो कोई रुकावट ना है। जहां भी मजलिस से हो, जितनी मजलिस से करना चाहते हो करो। एक बात बताओ, किबला तरह तवज्जो कीजिएगा। क्या कहा? दादा, दादी, चचा, फूफी, भाई, बहन, माँ, बाप, नाना, नानी, सब जन्नती। आल जन्नती, चाहने वाले। मैं सोचता रहा भाई, अब मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुनेंगे, मैं देखता रहा मगर उसमें कहीं खाला नहीं आई।
अब नहीं मालूम आप कहाँ है, मुझे नहीं मालूम भाई। अगर मुझे पढ़ना ना पड़े गवाही दे देना, गवाही दे देना भाई, मुझे बताते चलो। कहीं खाना का नाम नहीं आया। अगर रसूल की और बेटियां होती, रसूल अल्लाह ने झगड़ा ही खत्म कर दिया। अब समझे, फातिमा अकेली थी, अकेली है। अगर रसूलुल्लाह की और बेटियां थी तो लाओ, अभी तो नबी मौजूद है ना। आजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो, ये हुसैन है। कमा हक़्क़हू न सही, नियत साफ रखो, दिल खालिस रखो। जितना ज़र्फ में गुंजाइश है उतना पहचानो। मगर तुमने कहा चंद कदम साथ चले और उसके बाद तुमने तो सवालात के अंबार लगा दी। बस आप बस हुसैन हुसैन कर लो तो कुछ आता नहीं है। तुम्हें मालूम है ये कितना आसान रास्ता है जन्नत का? सबसे ज्यादा शॉर्टकट यही है, सबसे बड़ा शॉर्ट। हमारे फिक्र नहीं है, ये भी हदीस का तर्जुमा है। मौला फरमाते हैं हम सब के लिए जन्नत का एक दरवाजा है, हम में से हर एक का एक दरवाजा है, मगर मेरे हुसैन का दरवाजा सबसे बड़ा है। हम सबके लिए निजात की कश्ती है, सबके पास है, मगर मेरे हुसैन की कश्ती सबसे बड़ी है और सबसे तेज रफ्तार है। वज्जो फरमा रहे हैं आप? तो क्या कहा? वह मुहिब्बुहु फिल जन्ना, मुहिब्बु मुहिब्बी है फिल जन्ना, इसके चाहने वालों के चाहने वाले। समझ गए आप? चाहने वालों के चाहने वाले। बस ये दुआ करनी है कि इस दरवाजे से भटकने ना पाओ। दुआ ये करनी है भाई। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी मैं तो नहीं समझता हूं कि हमारे अमाल इतने अच्छे हो गए हैं कि अल्लाह हमें अमाल के बिना पर कह दे, वरना हमने अमाल के बिना पर जाते किसी को देखा नहीं है। क्योंकि अमाल भी मुनहसिर अकीदे पर है, और चाहे अमल हो अकीदा हो, वो सब मुनहसिर इनकी मोहब्बत पर है। सिलसिला तो यही है ना। तो यहां इनसे कैसा? भीख मांगा करो, जब आओ जब मांगो, कयामत तक के लिए ये फिक्रा है। जब आओ मारिफत मांगो, ऐसा नहीं कि हम मारिफत हासिल कर चुके, नहीं। आजा हुसैन फारिफू हो, किसी का ज़र्फ मुकम्मल है ही नहीं। जैसे याद रखिएगा, उस मजमे में चाहने वाले भी बैठे थे। ये नहीं कहा कि तुम्हें छोड़ के कह रहे तुम लोग पहचानो, तुम भी पहचानो। इसका हक इतना है कि हक कोई अदा ही नहीं कर सकता। तो चाहने वाला भी जन्नती, आल भी जन्नती। बहुत सारे शरफ दिए हैं, 14 की फेरिस्त में भी हुसैन को अलग से अल्लाह ने जो शरफ दिए हैं, अलग से 14 में भी हुसैन को जो अलग, बल्कि 2-4 शरफ मुझसे सुन लिए, एक रवायत के मुताबिक 4, वरना 10 या 12 14 जो रवायत पढ़ते जाएंगे बढ़ते जाते हैं। 4 शरफ बताऊं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। पहला शरफ कि इमाम हुसैन की नस्ल में अल्लाह ने इमामत रख दी। घबरा गए हो या वक्त पूरा हो गया? बता देना, मैं चारों बातें कर ले रहा हूं, जल्दी से आमादा रहिएगा। पहला शरफ क्या है? नस्ल में इमामत रख दी। तो 9 आइम्मा किसकी नस्ल में है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक जुमला है, कहता तो मैं 8 मुहर्रम को, मगर आज आ गई बात तो सुन लो।
मगर ऐसे बोल देना कि जैसे तुम पूरी तरह आमादा हो। इमाम हुसैन की नस्ल में 9 इमाम हुसैन खुद इमाम, ठीक है। करबला में इमाम हुसैन जिस गाजी का परचम उठाते हो ना, उसका हक बता रहा हूं। थोड़ा सा अगर आप महसूस कर ले गए तो, मगर जितना भी बोलोगे ना या जिंदगी कम हो जाएगी, हक अदा नहीं होगा। जहां तक मैं समझता हूं, इमाम हुसैन के दिल में यानी नस्ल में 9 इम्मा, और हुसैन करबला में देखो अब्बास का हक क्या है। हुसैन करबला में अब्बास से कह रहे हैं, ए मेरे भाई तुम पा मेरी जान कुर्बान। नहीं समझे अभी आप भाई, मेरी बात तो मुकम्मल हो गई। यानी जो पूरे कायनात की जान है, हुज्जत है, वो हुसैन, जिसकी नस्ल में 9 इमाम है वो हुसैन, वो ये कह रहा है कि मेरे भाई तुम पर हम कुर्बान। अब बताओ अब्बास क्या होगा? तवज्जो, पहला शरफ क्या दिया? नस्ल में इमामत। दूसरा शरफ खाके शिफा। कब्र हुसैन की मिट्टी का खाना हराम है, मगर हुसैन के मरहले में यह मामला अलग है। हुसैन के मामले में यह है, और यहां तक रवायात हैं कि अगर मिट्टी खा के मर जाए कोई इंसान और ये पता चले कि ये मिट्टी खा के मरा इस वजह से मरा है, तो उसके जनाजे में शिरकत ना करो, ये है। लेकिन जब दुनिया के सारे तबीब मना कर दें कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो उसे कब्र इमाम हुसैन की मिट्टी। 2 शरफ हुए। तीसरा शरफ, कब्र इमाम हुसैन पर मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। आप कहां हैं मुझे कुछ पता ही नहीं। कब्र इमाम हुसैन पर मांगी हुई दुआ। चौथा, इमाम हुसैन की जियारत को चाहने वाले जब भी जाएंगे तो जियारत के अय्याम उनकी जिंदगी में शुमार नहीं होते। अल्लाहु अकबर। जियारत के अय्याम उसकी जिंदगी में, अब भी नहीं समझे हयात और मौत का मालिक कौन है? डर गए आप तो, बस सोचने लगते। एक बात सुनो, आप जरूर समझ लेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। मैं एक जुमला जो कहा जा रहा है आजकल, सोशल मीडिया का जमाना है, आप सुनते रहते हैं, कहाँ का है कहाँ से आया उससे मतलब नहीं। मैं यहाँ का जुमला यहाँ से कह रहा हूँ। जब भी कुछ सुना करो ना तो ये सोच लिया करो, अगर हुसैन है तो मुमकिन है। भाई मुत्तफिक हैं आप इस जुमले से? अगर हुसैन है, न यकीन हो तो राहिब से पूछ लो। अरे न यकीन हो तो राहिब से पूछ लो। सरदार अंबिया ने कह दिया था तेरी किस्मत में नहीं है, आगे मिल गया हुसैन। हमने कहा मुमकिन है, हैं? अपने हाथों की लकीरों को न देखो राहिब, अपने हाथों की लकीरों को न देखो राहिब। जो हुसैन इब्ने अली कहते वही मुकद्दर होगा। नारे बिल्कुल सही, इंशाअल्लाह। फिर तवज्जो कीजिएगा, बात तेजी से वक्त बढ़ रहा है कि अपने हाथों की लकीरों को न देखो राहिब। अपनी बात को मुकम्मल कर दूं, तवज्जो है आपकी। राहिब आया, हुसैन मिल गया, हमने कहा मुमकिन है। फितरुस कहीं पड़ा था, फितरुस कहीं पड़ा था, अपने दोस्त से कह दिया भाई दोस्ती निभा ले, मुझे भी लेता चल। जिब्रील ने ये नहीं कहा कि रुको जरा अल्लाह से पूछ तो लूं। अजाब किसने दिया था? मुजरिम किसका था? अल्लाह का ना, तो उससे बड़ी किसी की अदालत है? पूछ रहा हूं फर्श अज़ाब आने वालों को।
उससे बड़ी भी किसी की अदालत है? सबसे बड़ी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम खंडहर में पड़ा है। अब चलता हुआ देखा तो कहने लगा, जिब्रील सरदार मलाइका है, कहना चाहिए ना कि जरा अल्लाह से तो पूछ लूं, मगर जिब्रील भी समझ रहा है नीचे हुसैन है तो मुमकिन। भाई जागो ना, थोड़ा सा बदतमान हो रहा। हुसैन है तो जब मसला हुसैन का हो तो मर्जी भी हुसैन की होती है। यही वजह है कि जाके कहो मेरे हबीब से कि सजदे से सर उस वक्त तक ना उठाना जब तक हुसैन अपनी मर्जी बस तमाम हो गई गुफ्तगू। तवज्जो भाई, तुम्हारी भी बात पूरी हो जाए, चाहने वालों की बात पूरी हो जाए। आंखें बंद करना, दिलों पे हाथ रखना, अपने यकीन को टटोलते रहना और अपने दिल से पूछते रहना, जरा दिमाग से कहना, सोच समझ के फैसला करना। ये मिसरे खुदाए सुखन के हैं। मिसरे हूरो मलको खुल्दो एरम कौसर तूबा। ये सन्नाटा टूट जाना चाहिए। दूसरा मिसरा सुनिए, हूरो मलको खुल्दो एरम कौसरो तूबा, संगो शजरो को हुजरो गौहरो दरिया, रूमो रहेलो मिस्रो नजफ यसरबो बतहा, खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुंबद खिजरा। जिसका दिल गवाही दे वही बोलेगा, वरना सांसें रोक लेना अपनी। खुदा सुबह की बैठ सुनो, अगर तुम्हारा दिल गवाही दे, इतना बोलना कि मुझे अपना साय पढ़ने पड़े। तवज्जो, रूरो मन को खुल्द मेरम को सरतूबा, संगो शजरो को हजरो गौहरो दरिया, रूमो रहेलो मिस्रो नजफ यसरबो बतहा, खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुंबद खिजरा। पूछे जो कोई कौन इमाम अज़ली है, सब देंगे गवाही के हुसैन इब्न। कानून यही है। आपसे कहा जाता है ना, राह खुदा में खर्च किया करो, 1 का 10 मिलेगा। होता है ना? किस तरह हिसाब होता है उसकी अदालत में? आपके पास 1000 रुपए हैं, उसकी राह में आपने 10 रुपए दे दिए। कितने परसेंट दिया आपने? 1%। अच्छा, 10 रुपए नहीं गिने जाएंगे। कितना गिना जाएगा? जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया था 1% तुमने दे दिया उसकी राह में। कोई दीवाना था हुसैन इब्न अली का, उसके जेब में 100 रुपए थे। कोई मांगने वाला आया, उसने 50 दे दिए। कितना दिया उसने? है तो किसे ज्यादा मिलना चाहिए? अब मेरे पास 1 रुपए थे, मैंने 75 पैसे दे दिए। अब बताओ, वो 100 में 50 वाले को ज्यादा मिलेगा या 1000 में 10 वाले को ज्यादा मिलेगा? किसे मिलेगा? या मैंने 1 रुपए में से 75 पैसे सबसे कम थे मेरे पास, और वो जोड़ रहा है कि यही सबसे बड़ा है। याद आया कुछ आपको? वो बादशाह निकला था सफर पे और जाके शिकार कर रहा था, शिकार करके खो गया, खुद ही खो गया, भटक गया। तो कहां पहुंचा? जंगल में। जंगल में कौन था? कुटिया थी, वहां एक ज़ईफा थी, वो भटक गया लश्कर से। और उसके बाद पहुंचा, मैं तो फला जगह का राजा हूँ, बादशाह वगैरह वगैरह का, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? भूख लगी है बहुत जबरदस्त,
क्या करना है? कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो खुद जंगल में रहती हूँ, तू भूखा है, मेरे पास बस ये एक बकरी है, तू भूखा है मैं ज़बह कर देती हूँ। उसने उसकी पेट भरने के लिए ज़बह की, उसे खिला दिया। चलते हुए बादशाह कहने लगा कि आना कभी हमारे मुल्क में, फुला फुला जगह ये वो वगैरह वगैरह कह के चला है। क्या पता इससे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक जमाना वो आया कि वो बुढ़िया पहुंच गई वहां और जाके कहलाया। वजीर ने कहा कि साहब वो आई है। कौन? जब जंगल में आप भटक, अरे बुलाओ 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 बुलाओ। मैंने तो कहा था। जब वो आया, आ गई, उससे अब ये मशवरा कर रहा है कि इसे क्या दे दिया जाए। किसी ने कहा कि 2-4 हज़ार दिरहम दे दो, 100-200 दिरहम दे दो, किसी ने कहा कोई थैली दे दो, किसी ने कहा कोई इनाम दे दो, वगैरह वगैरह। जब वजीर से पूछा तुम भी तो बताओ क्या दूं इसे, कहा अपनी पूरी हुकूमत दे दो। अब ये चौके, ये क्या हुआ? पूरी हुकूमत होश में तो है, उसने तो बस एक वक्त खाना खिलाया था। कहा नहीं खाना मत देखो, उसकी कुल कायनात वही एक बकरी थी। अब अगर आप कहाँ हैं, अगर आप मुतवज्जे रह गए, मेरी इतनी देर की मेहनत सुहानत हो जाएगी और बस तुम्हारी समाज को सलाम करके मैं ऊपर जाऊंगा। तवज्जो करना, पूरी कायनात वही एक बकरी थी। तेरी भूख मिटाने के लिए इसने कायनात लुटा दी, तो जो कुछ इसके पास था इसने तुझे दे दिया। हक तो ये है कि अब जो भी तेरा है, अब जो भी तेरा है, हुसैन के अख्तियार पर उंगली उठाने वालों को देखो तो सही, हुसैन ने खुदा की राह में सब कुछ दे दिया। हुसैन ने सब कुछ दे दिया। अब हक तो ये है कि हुसैन ने सब उसे दे दिया, तो अब जो कुछ उसका है, जो कुछ भाई नारा लगा लेना, मैं आपके साथ बस सबकी तरफ से नारा लगा दिया। बात पूरी हो गई, वक्त ज्यादा हो रहा है। तवज्जो, तो जो कुछ था हुसैन ने दे दिया, अब जो कुछ उसका है, तशरीफ कुछ ना करूंगा, जवाब ही बस यही एक जुमले में है। इसका मतलब जो कुछ उसका है वो सब हुसैन का है। अब समझे दो आंसुओं में जन्नत कैसे मिले। हाँ, मगर मुल्ला की समझ में ना आएगा। कुछ न किया, 2 आंसू बहा लिए और जन्नत तुझे पता ही नहीं कि आंसू किसके नाम के हैं, तुझे पता ही नहीं औलाद का गम क्या होता है, तुझे पता ही नहीं कि हुसैन की दुनिया एक दिन में लुटी तो हुसैन के दिल पर क्या है। तवज्जो है, मजलिस तमाम हो गई, 2 से 3 मिनट। और मजलूमिया हुसैन, माँ भी पूछती रही बाबा कौन होएगा। हुसैन ने खबर शहादत सुन ली तो पूछा नाना जान मेरे रोने वालों को क्या भैया तुम भी तो बताओ। बाबा ये हुसैन को फिक्र है रोने वालों की, हुसैन को फिक्र है। फिर उसके बाद पूछा अम्मा आप मेरे रोने वालों को क्या? मेरे लाल मैं दरे जन्नत पर बैठ जाऊंगा। हुसैन जब तक तुझ पर रोने वाला एक एक आपकी आवाज बुलंद होने लगी। 1400 बरस होने को आ गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी कल की बात है। इंसाफ तो करो, तुम इतने बरसों के बाद जब सुन के ऐसा रोते हो तो वो बहन जो 70 कदम की दूरी पर खड़ी थी वो ये कह रही थी मलाइका नाना तेरे जनाजे पर मलाइका ने नमाज पढ़ी, ये तेरा हुसैन खातो खून में। बस इशारा है, मजलिस तमाम है। हमसे दुनिया पूछती है जबकि हमसे भी रोने का हक अदा नहीं होता।
हम मजलूमिया हुसैन का हक ना अदा कर सके, हमसे पूछती है दुनिया के तुम कब तक रोगे। यही सवाल किसी ने सज्जाद से कर लिया था, मौला कब तक रोइएगा, मौला आपका बाबा तबाह हो गया, हाँ हमें गम है मगर मौला आप रोजिएगा कब तक। तो इतना सुनना था। सैयद सज्जाद कहते हैं कि याकूब का एक यूसुफ आंखों से हो जाएगा, एक यूसुफ आंखों से ओझल हुआ था। इल्म नबूवत से जानते थे कि जिंदा है मगर इतना रोए, आंखों की बीमारी चली गई। अरे मिलाल इंसाफ न किया, एक दोपहर में मेरे 18 यूसुफ। अल्लाह इन आवाजों पर नज़ूल रहमत करे, तुम्हारी मुश्किलें हल कर दे। तुम सहारा के नाम न रो रहे हो ना, सुनो सुनो ओज़ादारो, बैठ मरतबा मिन हाल है अज़रहे शफ़क़त एक फकरा और कह दिया, मौला शहादत तो आपकी मीरास है, मौला शहादत तो आपकी मीरास है। इम्तिहान फिर इंसाफ न किया तुमने, शहादत मीरास है क्या माँ बहनों का तो दयाल में दयाल मिलाया जाना। शानो मुनादी की निदा या आनंद को पते बच्चा, ये मोहम्मद की नवासियाँ है। अब तो तारीख बार बताएंगे इंशाअल्लाह, कल से होगी मन से तारीख बार। एक टुकड़ा और सुन लो, ज़हरा के लाल की हरकत का रो लो, आंसुओं को कम न होने देना, इसलिए कि साल भर तुम इंतजार करते हो, मुहर्रम का चांद निकलेगा, ज़हरा का लाल मेहमान होगा, रोने वालों कोई कमी न रखना। दो टुकड़े बंदी तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह किसी ने पूछ लिया था मदीने में, सज्जाद से पूछ लिया था, बल्कि तुम्हें मालूम है जब अबू मंजर मदाइनी आया था मौला से मिलने के लिए, इमाम चहारुम से मिलने के लिए, तो जब बनी हाशिम के महल्ले में गली से गुजर रहा था तो एक परनाले से खून टपक रहा था। इधर से इमाम मोहम्मद बाकिर का गुजर हो रहा था, इधर अबू मंजर मदाइनी आ रहा था। उसने एक फिक्रा कहा जो इमाम पंजुम के कानों में आवाज आई, कहता है कि मदीने वालों को क्या हो गया है, क्या दुम्बे भी छतों को ज़बह करते हैं, जो खून परनाले से बह रहा। इतना सुनना था मोहम्मद बाकिर ने सुना, कहा नहीं ऐसा नहीं है। अबू मंजर मदाइनी अपने कलाम को वापस ले ले, जमाने का इमाम छत पर बैठा अपने बाबा की गुरबत पर रो रहा है, हाथों को जोड़ लिया, मौला इमाम की ज़ियारत करा दे। अब जो अबू मंजर मदाइनी आया, हाथों को जोड़ के कहता है मुस्ताफी माफ हो या सैयदी मौलाई, मगर इस तरह रोने की वजह क्या है? मौला देखा क्या कि इमाम वुजू के लिए आफ्ताबा लिए बैठे, वुजू के लिए पानी हाथ में लेते हैं, आंखों से बहता हुआ खून उसे मुजाफ कर देता। आखिरी फिक्र है, मजलिस तमाम हो चुकी, तवज्जो, वो पानी मुजाफ हो जाता है, इमाम उसे खाक पर डाल देते। एक मर्तबा कहता है मौला, मौला इस तरह कब तक रोएंगे, मौला जरा खुद को संभालिए। तो चौथे इमाम का फिक्र, अबू मंजर ये बता क्या मुझ जैसे इमाम को भी दिलासे की जरूरत है? आखिरी फिक्र है, क्या दिलासे की जरूरत है? का मौला गुस्ताखी माफ, मौला मगर इस तरह से आपकी जान हलाकत में। इतना कहा एक बात बताओ अबू मंजर, मजलिस तमाम हो गई, एक सांस ले लो, एक जुमला सुन लो। मौला ने कहा अबू मंजर एक बात को बताओ, मुझे इतना बताओ, अगर कोई गैरतमंद बेटा, कोई गयूर बेटा
पहले तुम्हें बता दूं कि चौथे इमाम का एक लक़ब है गैरतुल्लाह। अल्लाह की गैरत का नाम है सज्जाद। अल्लाह की गैरत का नाम है सैयद सज्जाद। अब मौला पूछ रहे हैं, ये बता अबू मुंज़र, कोई गैरतमंद बेटा अपने माँ के साथ सफर पर निकला हो और दौरान सफर और उस मयून बेटे की माँ के सर से विदा उतार ले, कोई उस मयून बेटे की माँ के सर से रोने वाले तकल्लुफ नहीं करना, तुम्हें सहरा की गुर्बत का वास्ता है। सज्जाद चीख चीख के रोने लगे। अबू मुंज़र ये बता उस बेटे का आलम क्या होगा? क्या मौला वो गयूर तो मर जाएगा? क्या अबू मुंज़र रोने को मना करता है? ये नहीं पूछा सज्जाद जिंदा क्यों है, सज्जाद मरा क्यों नहीं। शाम का दरबार, कूफे का बाजार, मोहम्मद की बेटियां बेमकना हो जाता, आंखों में हथकड़ियां, अबू मुंज़र अश्शर अश्शर। अल्लाहुम्मा लअना वला ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लअन लिसाबत अल्लती जाअत हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिह। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन व लफ़ी यन्क़लिबून। मातम हुस्न।